बच्चों। हम सेकेंड लेसन पढ़ रहे थे जिसमें आज हम एसिडिटी ऑफ बेस कंप्लीट करेंगे एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड। बच्चों एसिडिटी ऑफ ए बेस, तो बेस में कैसे आप जानते हैं कि वो एसिडिक है? तो OH माइनस जो आयन है आपके पास यानी हाइड्रोक्साइड आयन, वो क्या होते हैं? रिप्लेसेबल होते हैं। ये रिप्लेसेबल से आपको पता चलता है कि एसिडिटी ऑफ बेस क्या है आपका। तो नंबर ऑफ आयोनाइजेबल मतलब ये आयंस के रूप में टूटना होता है। आयंस के रूप में जैसे आपके पास H2O कैसे टूटता है? H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। सिंपल। ये आप लोग क्या देखें? H प्लस आयन OH माइनस आयन। तो OH माइनस आयन जितना रिलीज होता है उससे पता चलता है आपके पास आयोनाइजेबल। ये आयोनाइजेबल हुआ आपके प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन अल्कोहली, आपके पास जो रहेगा तो वो कहलाएगा एसिडिक। एग्जांपल लेते हैं NaOH, मोनो एसिडिक। ठीक है, व्हाई मोनो एसिडिक? बिकॉज NaOH replace only one hydroxide ion, CaOH whole twice। ये कितना रिप्लेसेबल होगा? देखो Ca प्लस OH 2 माइनस आयन हो गए हम। ओके, 2 माइनस आयन, ये प्लस एंड ये माइनस, यानी ओनली वन आपके पास क्या होगा? रिप्लेसेबल OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पे 2 आपके पास है, तो ये क्या हो गया? डाई एसिडिक। ये क्या है आपका? डाई एसिडिक। ये क्या है? मोनो एसिडिक। एंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड थ्राइस होता है, तो ये कितना रिलीज करेगा? L प्लस OH आपके पास 3 माइनस आयन और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 प्लस आयन। तो आपका ये मेन है, हम ये पढ़ रहे हैं। तो OH माइनस आयन कितना हुआ? तो ये हो जाएगा आपके पास ट्राई एसिडिक यानी मोनो एसिडिक, ओनली वन हाइड्रोक्साइड आयन रिप्लेसेबल एंड ये आपके पास डाई एसिडिक मतलब 2 हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? रिप्लेसेबल। एंड यदि हम करते हैं 3 तो हो जाएगा क्या? ट्राई एसिडिक आपके पास बेस हो जाएगा। समझ आ गया? नेक्स्ट है आपके पास बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड सेम यहाँ भी आपका, जैसे कि वहां क्या हुआ था? OH आपके पास था, यहाँ क्या रहेगा? हाइड्रोजन आयन। क्या होगा? हाइड्रोजन आयन। आपके पास जितने हाइड्रोजन आयन आपके रिलीज होंगे यानी आपके पास रिप्लेसेबल होंगे, रिप्लेस होंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा? बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। एग्जाम्पल लेते हैं हम सबसे पहले HCl। HCl में आप क्या देखेंगे? हाइड्रोजन प्लस आयन एंड क्लोरीन माइनस आयन। तो आपके पास कितना है? ओनली वन हाइड्रोजन आयन। तो ये क्या हो जाएगा? मोनो बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। मोनो क्योंकि ओनली वन को क्या कहा जाता है? मोनो कहा जाता है। तो इसी प्रकार आपके पास डाई के लिए बताइए क्या होगा? डाई यानी कि आप ये देखिएगा कि आपके हाइड्रोजन कितने हैं। हाइड्रोजन यदि H2SO4, हाउ मेनी हाइड्रोजन देयर? ओनली 2 हाइड्रोजन। यस, 2 क्योंकि एटॉमिक कितने? 2। हम 1 एटम, यहाँ 2 एटम है। 2 एटम है, तो 2 एटम हो तो क्या हो जाएगा? H2 प्लस आयन एंड SO4 माइनस आयन होता है, आपको पता है, प्लस आयन। तो यहाँ कितने आपके पास रिप्लेसेबल है? 2 हाइड्रोजन आयन। तो ये क्या हो जाएगा? डाई बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। सेम आपके पास क्या हो जाएगा? अब इसको एक और बोलते हैं, आप सुने होंगे प्रोटिक। तो प्रोटिक क्यों कहा जाता है? प्रोटॉन प्लस आयन एंड हाइड्रोजन प्लस आयन। ये कंपेयर किया गया है एक तरह से कि प्रोटॉन में ओनली 1 प्लस आयन होता है। पता है कि प्रोटॉन का आपका चार्ज क्या होता है? प्लस होता है, और हाइड्रोजन का भी कितना होता है? ओनली प्लस होता है। तो इसीलिए 1 हाइड्रोजन को क्या कहा गया? प्रोटिक। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? प्रोटॉन कहा गया। तो यहाँ पे इसमें आपका प्रोटिक यूज करते हैं, यानी बेसिसिटी की जगह प्रोटिक यानी मोनोप्रोटिक। तो मोनोप्रोटिक सेम वही है आपके पास, मोनो बेसिसिटी बोलिए चाहे मोनोप्रोटिक बोलिए। तो मोनोप्रोटिक में भी आपका एग्जांपल में भी यही आएगा
कि 1 हाइड्रोजन, आपके पास 1 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, तो ये हो जाएगा मोनोप्रोटिक। चाहे हम बोले मोनोबेसिसिटी ऑफ एन एसिड, यानी दोनों सेम है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मोनोबेसिसिटी पूछ दिया तो दूसरा है, कि मोनोप्रोटिक पूछ दिया तो दूसरा, दोनों एक ही है, लेकिन बस नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ बेसिसिटी की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रोटिक। तो ये प्रोटिक में आपके पास हो जाएगा मोनोप्रोटिक है। और उसी प्रकार आपके पास यदि हम कर दें H3PO4, अब देखिए यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, ट्राइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक हो जाएगा, PO4 3-N, तो ये हो जाएगा आपके पास ट्राइप्रोटिक। तो आपके पास बेसिसिटी एंड एसिडिटी आपको समझ आ गई होगी। बच्चों नेक्स्ट है हमारा सॉल्ट। तो सॉल्ट एक क्या है, आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड क्यों, क्योंकि ये एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना होता है, इसीलिए उसको जो भी आयन से मिलकर बना होता है, मींस आयन से मिलकर बने हुए आपके कंपाउंड क्या कहलाते हैं, आयोनिक कंपाउंड कहलाता है। आयन्स मीन कैसे, आपके पास जैसे सोडियम है, तो सोडियम क्या होता है, सोडियम प्लस आयन बना लेता है, पता है आपको, क्योंकि वो क्या करता है, वन इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करता है। उसी प्रकार क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ये क्या कहलाते हैं, आयंस कहलाते हैं। ये आपके क्या है, एलिमेंट है या एटम जो भी बोल दीजिए आप। और ये क्या कहलाते हैं, जब इसमें इस प्रकार से चार्ज लगा देते हैं हम, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, तो इसको क्या कहते हैं, हम आयंस बोलते हैं। तो ये आयंस से जब मिलके बनता है तो उसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। समझ आ गया ना। तो यानी हमारा क्या बनेगा, NaCl। NaCl क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है, इसलिए आयोनिक कंपाउंड है ये क्या है, एक सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट जो भी बोलो, तो ये क्या है, एक आपके पास आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड मैंने बता दिया, कंसिस्टिंग 2 पार्ट्स, कंसिस्टिंग 2 पार्ट। तो 1 पार्ट हो गया आपके पास पॉजिटिव चार्ज और अदर पार्ट हो गया आपके पास क्या, नेगेटिव चार्ज। तो वही लिखा हमने, 1 पार्ट कैरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर पार्ट कैरिंग क्या, नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, इतना आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट में होता है आपके पास न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट। फर्स्ट है आपके पास न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट बनता कैसे, न्यूट्रल सॉल्ट के लिए आपके होता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन से आपका बनता है न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट में आप उसमें ना आपके पास हाइड्रोजन ज्यादा है ना आपके पास हाइड्रोक्साइड है, यानी कि आपका एग्जांपल क्या होगा इसका, NaCl, KOH, KCl बना लो आपके साथ, चाहे आपके पास SO4 बना दो। तो ये सब क्या है आपके पास न्यूट्रल सॉल्ट में आएंगे। न्यूट्रल सॉल्ट के बाद सेकंड आता है आपके पास एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट में आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से जब रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास, और इसका यदि आपके पास एग्जांपल दिया हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें ये हाइड्रोजन देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन एक ज्यादा रहेगा। इस हाइड्रोजन को देख के आप जान सकते हो कि एसिडिक, क्योंकि ये क्या है, H प्लस आयन क्या बताता है, एसिड, एसिड के बारे में बताता है ना, कि जब हम देखते हैं OH माइनस आयन होता है तो उसको हम बोलते हैं बेस, और जब हम तेरे पास H प्लस आयन होता है तो हम बोलते हैं एसिड। तो इसमें क्या है, देखो एक हाइड्रोजन आयन है ना यहाँ, तो इससे क्या पता चलता है कि ये एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है, इसको देख के आप जानते हो कि ये क्या है, एक एसिडिक सॉल्ट है। सेम ईयर आपके पास बेसिक सॉल्ट में, बेसिक सॉल्ट में आपके पास स्ट्रॉन्ग बेसिक बेस और क्या हो जाएगा, वीक एसिड होगा। तो वीक एसिड में आपके पास सेम आप क्या देखोगे, देखो OH है, यानी ये क्या है, एसिड है, तो इससे क्या, सॉरी बेस, तो बेस OH माइनस आयन देता है, तो इससे क्या पता चलता है आपको कि ये क्या है, आपके पास बेसिक सॉल्ट है। ये क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है। इसी प्रकार हाइड्रोजन को देख के आप जान जाओगे कि ये एसिडिक सॉल्ट है। और जब आप हम इसमें देखते हैं तो इसमें कोई हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हाइड्रोजन समझ लो वो नहीं है। तो ये क्या है, आपके पास न्यूट्रल सॉल्ट है। जैसे आपके पास लेते हैं हम एक सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है आपका न्यूट्रल सॉल्ट। उसी प्रकार आप डाल दोगे NaHCO3। अब देखो इसमें क्या आ गया है, हाइड्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन से क्या पता चला, ये एक एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा, ये एक एसिडिक सॉल्ट है। सेम ईयर आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास क्या, एसिड सोडियम एसीटेट,
नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट में आपके पास आ जाएगा एग्जांपल पोटास एलम एंड क्रोमियम एलम, क्रोम एलम। तो ये दोनों एग्जांपल है आपके किसके, डबल सॉल्ट के। तो ये आपके मेन है आपके पास एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट आपका मेन इस लेसन का है, एंड न्यूट्रल सॉल्ट आपका। यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, मीन्स आप समझो कि ये मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ये यूनिवर्सल जो इंडिकेटर है आपका, जैसे हम लोग अभी पढ़े लीचेन पढ़े, जैसे नेचुरल इंडिकेटर पढ़े, सिंथेटिक इंडिकेटर पढ़े, ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, देखो विच इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, यानी बहुत सारे किसका, इंडिकेटर का मिक्सचर है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। द डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, इन ए सॉल्यूशन। समझ आया इतना। तो ये क्या है आपके पास, अब हम पढ़ेंगे पीएच स्केल। नेक्स्ट है आपके पास बच्चों पीएच स्केल। तो पीएच स्केल में क्या होता है, स्केल, स्केल तो पता है आपके पास स्केल होना चाहिए है ना, जैसे आप क्या सेंटीमीटर मीटर देखते हो, स्केल में आप लाइन खींचते हो है ना, तो सेम यहाँ आप समझिए कि स्केल फॉर मेजरिंग, किसका मेजरिंग करना है यहाँ पे, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए हम मेजरिंग करेंगे इन ए सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। पीएच में आपके पास P फॉर क्या होता है, पोटेंस, पोटेंस मींस पावर, पावर किसका पावर, हाइड्रोजन का पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका आपके पास पीएच स्केल। अब पीएच स्केल में आपके पास होता है, बीच में समझिए 7 और इधर कर देंगे हम 0 और यहाँ कर देते हैं 14, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रल है इसका समझिए, और ये आपके पास शुरू हो रहा है। तो यहां से आप जब 0 साइड जाते हैं तो क्या होता है आपका एसिडिक नेचर, इंक्रीज एसिडिक नेचर, इंक्रीज ऑफ एसिडिक नेचर, यानी आपके पास 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। तो यानी कि 0 जो रहेगा वो सबसे हाई एसिडिक नेचर का रहेगा आपका पास। समझ आ रहा है आपको, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है हमारा। तो जो 0 है जिसका आपके पास पीएच वैल्यू यदि 0 है तो वो क्या हो जाएगा, हाई एसिडिक नेचर, सबसे अधिक एसिडिक कौन होगा, 0 वैल्यू होगी आपके पास। उसके बाद हम चले जाते हैं 14 की साइड। तो यहाँ भी आपके पास, यहाँ समझिए, और ये डिक्रीज नंबर होगा, नंबर डिक्रीज होगा, ये ध्यान रखिएगा, इंक्रीज होगा आपके पास एसिडिक वैल्यू, पर आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं हम, समझ रहे हैं ना। यदि नंबर में गए तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे, क्योंकि हम उल्टा जा रहे, देख रहे हो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो ये हमारा नंबर के थ्रू क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। लेकिन यदि हम एसिडिक बोलेंगे तो एसिडिक हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ सेम रहेगा, यहाँ पे आपके पास वैल्यू भी इंक्रीज होंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, ठीक है, वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। और आपके पास क्या इंक्रीज होगा, बेसिक नेचर भी, यानी बेसिक नेचर यदि हम 14 का कहें तो सबसे हाई बेसिक नेचर 14 पीएच वैल्यू का होगा, यानी पीएच वैल्यू यदि 14 है तो वो मानो कि सबसे हाई आपका क्या है, बेसिक नेचर का है। समझ, तो जैसे NaOH समझ लिया आपके पास, यहाँ NaOH एंड आपके पास KOH ले सकते हैं। उसी प्रकार हम पीएच वैल्यू में आप क्या ले सकते हैं, HCl रख सकते हैं, है ना, HCl रख सकते हैं, H2SO4 रख सकते हैं। तो ये हाई एसिडिक नेचर के हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हो आप, समझ रहे हो ना। तो ये हाई एसिडिक नेचर के हैं, तो इसकी पीएच वैल्यू क्या है, 0 है, और इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 14 होगी। तो ये समझ आ गया आपको पीएच स्केल, यानी ये स्केल है कितने से, 0 से लेके 14 तक का स्केल है, ओनली 0 से लेके 14 तक। और ये क्या होता है, 7 नंबर वेव समझ लो। 7 नंबर होता है न्यूट्रल, ना वो एसिडिक नेचर दिखाएगा ना बेस नेचर दिखाएगा, ये क्या होगा आपके पास, न्यूट्रल, जिसमें कोई आपके पास नेचर नहीं। तो इसका एग्जांपल क्या है, H2O, यानी कि पानी जिसको हम पीते हैं। तो ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसका ना एसिड नेचर होता है, जिसकी वैल्यू 7 है, जिसकी भी पीएच वैल्यू 7 है वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और यदि उससे अधिक हो गया, यानी 7.1 भी समझ लो हो गया, तो वो कौन से नेचर में आ गया आपके पास, बेसिक नेचर आ गया। और इसी प्रकार 6.9 में हम चले गए तो हम किस नेचर में आ गए, एसिडिक नेचर में आ गए। समझ आया ये। तो आज हमने पढ़ा क्या, एसिडिक एंड बेसिसिटी ऑफ आपके पास एसिड और पीएच वैल्यू। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका टाइप्स ऑफ सॉल्ट एंड सॉल्ट के फॉर्मेशन, उसकी प्रॉपर्टी एंड यूजेस। तो इसके लिए आप क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए।